आज आपकी कचहरी में इंसाफ मांगने आई हैं एक विधवा विनीता, जिनके पति अनिल की मृत्यु 2003 में हो गई थी। एक बीमार इंसान के साथ ऐसे मेरी शादी करवा दी। मुझे पता चला कि इनको HIV एड्स है, मुझे किसी ने नहीं बताया था। छोटे भाई को, हमारे अनिल को तो HIV नहीं था जी। मुझे लगता है कि इसकी HIV इसकी विनीता को शादी से पहले थी जी। विनीता का कहना है कि उनके जेठ सुरेंद्र कुमार ने उन्हें उनके हिस्से की संपत्ति नहीं दी। पुरानी प्रॉपर्टी हमारे पास थी नहीं, हमने भी सब ऐसे ही कमा के बनाया जी। एक छोटे भाई की तरफ से हेल्प की थी, भाई हम रहने की जगह दे देंगे, कहीं किराए से तो अच्छा रहेगा ना जी। मेरे साथ तो जो धोखा हुआ है वो मैंने सह लिया, लेकिन बच्चों के साथ कोई धोखा ना हो बस। विनीता का अपने जेठ सुरेंद्र कुमार पर आरोप है कि उनके पति अनिल की मृत्यु के बाद सुरेंद्र ने उनका और उनके बेटे हिमांशु का न तो ख्याल रखा और न ही उन्हें उनके हिस्से की संपत्ति दी। सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वो जायदाद कभी अनिल के नाम थी ही नहीं। मामले की सुनवाई के लिए देखते हैं आपकी कचहरी किरण के साथ। सुरेंद्र कुमार आपके जेठ लगते हैं जी। उनको आपकी कचहरी में आज लेके आई हो, क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक अंधकार में करी। इन्होंने एक बीमार आदमी के साथ और मेरे को 5 दुकान 5 मकान के साथ इन्होंने बताया था। मैं अपने बच्चे के लिए लड़ने आई आपके हूँ। पति कहाँ हैं? मेरे पति की डेथ हो चुकी है। आज ये मैं कब हुई डेथ? 2003 में। इतने सालों के बाद क्यों लेके आई हो? क्या झगड़ा आपके इसलिए जेठ लेके के आई साथ? हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी हक नहीं मिल रहा, उसको कोई देखने आता है ना कुछ करने आता है। आपकी शिकायत ये है कि आपके जेठ ने आपको आपके ससुराल से निकाल दिया। ससुराल से निकाल दी। मैं खुद अपने बच्चे के लिए, जो HIV पॉजिटिव बच्चे है, मैं भी खुद हूँ और मेरे 2003 में पति भी HIV पॉजिटिव थे, तो वहाँ कोई देख ही नहीं रहा था, तो क्या करती मैं। सो आप कह रहे हैं निकाला नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से गई? हाँ, मैं खुद अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे हालात ही ऐसे थे कि मैं क्या करूँ। उसका ट्रीटमेंट करा रही थी क्योंकि उसकी परवरिश ना इलाज कुछ नहीं करवा रहे थे ससुराल वाले मेरे। बताइए सुरेंद्र जी, आपकी ये भाभी है ना? 5 भाई थे, सबसे छोटे 5 है जी। 5 भाई हो, सबसे छोटे भाई की बीवी है जी हाँ। ठीक। आपने शादी कराई थी? जी मैडम, 98 में शादी हुई थी जी। 98 में शादी हुई थी तो 79 में हमारे फादर गुजर गए। हाँ। तो 18 साल बाद 20-21 साल की इसकी शादी होगी, तो 2-3 साल का था उस टाइम भी। हाँ, बेसिकली आप अपने छोटे भाई के लिए पिता समान रहे। हाँ, पिता समान। हाँ। हाँ जी। 79 में हाँ। फादर खत्म हो गए, मतलब हाँ। वहाँ से आने के बाद में जी। हाँ। तो डेथ में गांव के लोग आते हैं, सबने मेरे सर पे जब पगड़ी बांधी ना जी, हाँ। तो ये बोला भाई तो ये तुम्हारे बच्चे हैं भाई, इनको थोड़ा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ। बाप नहीं है। तो मुझे बात वो काफ़ी महसूस हुई। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा बाप नहीं है, इनको बाप तो का पिताजी की मृत्यु के बाद आप फैमिली के कर्ता बन गए। मैं बन गया जी। पगड़ी आप पर डाल दी जी, गई। बड़े को पगड़ी बनती है। ठीक। प्रॉब्लम क्या निकली ट्रीटमेंट? टीबी निकली, फेफड़ों में पानी था। इनको कब पता चला ये तुम्हारे पति को टीबी है? जी, जब भी पता चल गया था तो जब तुमने इलाज करवाया? 6 महीने का। जब उनको एडमिट करवाया, वहाँ पे पता चला कि टेस्टिंग में HIV पॉजिटिव निकले, जब तक कि मुझे बताया भी नहीं इन्होंने, किसी ने। मुझे क्यों अंधेरे में ऐसे रखा। सुरेंद्र कुमार जी, आप बताएंगे मैडम जी, आपको क्या मालूम था? इन्होंने तो मेरी जांच और अगर तक आपको नहीं मालूम कराई। होता कि आपका भाई HIV पॉजिटिव है, तो आप उसकी शादी इस तरीके से कर देते? ऐसा अगर क्योंकि आगे माँ को भी चलेगी प्रॉब्लम और इलाज के बिना, और लड़के को भी। जी, मुझे नहीं पता था उसको बीमारी ये नहीं थी जी। जी, मेरे पापा ने और इनकी बातें हुई थी, इन्होंने शादी में बताया था कि हमारे 5 भाई हैं। जब मैं शादी होके गई कि हमारे 5 मकान है, अब तुम रहो, एक एक को जिसकी शादी होती जा रही है वो रह रहा है, लेकिन अभी हमने नाम नहीं किया किसी के। एक कागज मैं दिखाना चाहती हूँ, आप पहचानते हैं सुरेंद्र कुमार जी इस कागज को? ये कागज लिखा किसने था सुरेंद्र जी? मैंने नहीं लिखा। आप में से कोई इधर आए हुए जो पहचानते हैं इस कागज को? जी हाँ। कौन? मेरे पापा है, और जो आए लिखा था वो भी साथ में है। ये रहे। किन्होंने लिखा था? जिन्होंने ये जो लिखा था इन्होंने- उनको बुलाओ। हाँ, ये रहे। आपने लिखा था? राम कुमार जी ने लिखा था। बताइए, पढ़िए। क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम जाते नहीं है समाज में, जब 13वीं वाले दिन। आपने लिखा था राम कुमार जी कागज? जी हाँ। आपने लिखी थी ये? जी हाँ। और आपने साइन किए? जी हाँ। आपके साक्षर हैं इस पर? हाँ जी, इसमें सबसे ऊपर ब्रह्म ये सिंह सुरेंद्र जी। कुमार जी जो खड़े थे, इन्होंने करे थे साइन? जी हाँ, सुरेंद्र कुमार जी के साइन थे जी। ठीक है, धन्यवाद। अब मुझे बताइए सुरेंद्र कुमार, आपके सामने कागज है जी मैडम। और जिसने लिखा है वो उसने आके पढ़ के सुनाया। अब मुझे बताइए ये किसकी जिम्मेवारी है? ये आपका 1000, आपको ये 1000 रुपए महीना दे रही है। आज से आपका भतीजा आपको 1000 दे रहा है। कर्ता बन रहे थे, वो भी एक छोटे बीमार भतीजे के लिए नहीं। आपके लिए दिल इतना छोटा है। कहते रहे बहुत कुछ किया, आज आपकी कचहरी के सामने कुछ भी नहीं करके जा रहे। और वो लड़की, वो वनीता खाली हाथ नहीं जा रही, सारे समाज को अपने साथ लेके जा रही हो, और कानून भी उसके साथ है। आप असली निर्धन है।